अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। तो इस व्लॉग के शुरू में आपने देख लिया होगा फ्रेम कितना डिफरेंट है। तो मैं आई हुई थी ऊपर वाले कमरे में जहाँ पे आजकल हम लोग स्टे कर रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ का कमरा है। अच्छा, नॉर्मली मैं सुपर मोटिवेटेड होती हूँ, मैंने पूरे दिन प्लान करा होता है कि मैंने क्या करना है इस दिन में, टू द मिनट एवरीथिंग प्लान करी होती है। लेकिन लास्ट वीक कुछ बड़ा ही अजीब था कि मैं सुबह में व्लॉग तो अपलोड कर देती थी, लेकिन फिर 12-1 बजे के बाद ना मेरा कुछ खास करने का दिल नहीं कर रहा होता था। और ये वही एक दिन था। हालांकि इस दिन मेरी एक कमिटमेंट भी थी। मैंने 3:30 जाना था अपने बड़े बेटे के डे केयर, ताकि मैं उसके साथ एक एक्टिविटी कर सकूं। वो लोग हर हॉलीडेज़ में कोई ना कोई एक्टिविटी डे केयर वाले प्लान करते हैं, ताकि पेरेंट्स भी आए और वो अपने बच्चों के साथ मिलके कोई चीज़ बनाए, आर्ट एंड क्राफ्ट करें। तो बस उसका भी मुझे था कि मैंने 3:30 तक रेडी होकर वहाँ भी जाना है, और ये तकरीबन 12-1 बजे का वक्त था। तो फिर मैंने कहा जल्दी से पहले बेड समेट लेते हैं। तो बेड मोस्टली मैं सुबह सुबह ही समेट लेती हूँ, लेकिन आजकल मेरा कुछ रूटीन डिफरेंट हुआ हुआ है। सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चे तब तक सो ही रहे होते हैं और वो आजकल मेरे साथ सोते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वापस मूव होंगे, उनका अपना कमरा होगा, तो शायद आई थिंक सो आई एम गोना गेट बैक टू माई रूटीन कि फ़ौरन उठते ही बेड सही कर दूँ। बिकॉज आई फील लाइक इट जस्ट मेक्स सो मच डिफरेंस। जब आप 2-3 घंटे बाद आके बेड समेट रहे होते हो, वो आपको ऐसा मसला लग रहा होता है कि आपका पूरा दिन ही नहीं स्टार्ट हुआ। फाइनली बेड सेट हो चुका था, ब्लाइंड्स खुल चुकी थी, और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे और चीज़ें इधर उधर पड़ी थी वो भी मैंने जगह पे कर दी थी, और ये कमरा तो हो गया था सेट। अच्छा, अब इसके बाद मेरा प्लान था कि मैंने लॉन्ड्री सारी जगह पे पहुंचानी है। सबसे पहले तो फोल्ड करनी है और फिर उसको जगह पे उठा के रखना है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है। ठीक है, मैं मंडे को सारी लॉन्ड्री तो धो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो ये टास्क आपका रहता है कि आपने फोल्ड करके सही जगह पे पहुंचानी है, ये भी आई थिंक सो आराम से 2-3 घंटे तो ले ही जाता है। अच्छा, जब मैं बेसमेंट पे थी ना, तो मेरा बड़ा ही एक अच्छा रूटीन चलता था। मैं अपनी और हस्बैंड की लॉन्ड्री मंडे को करती थी और सारे बेडिंग्स वाला धो लेती थी मंडे को। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ड्रायर है, तो फ़ौरन ही लॉन्ड्री सूख भी जाती थी। तो साथ ही फिर मंडे रात को ना मैं 1 बजे तक जाके सारी अपनी और हस्बैंड की बेडिंग्स वाला सब अरेंज करके सेट करके वापस जगह पे रख देती थी। तो वो मेरा बड़ा ही एफिशिएंट रूटीन था। और फिर ट्यूसडे को मैं अपने बच्चों की लॉन्ड्री शुरू करती थी, और बस शाम तक वो कपड़े धुल जाते थे। तो मैक्सिमम ट्यूसडे रात को मैं इनकी फ़ोल्ड करके फिर वेडनेसडे मॉर्निंग को सब कुछ जगह पे चला जाता था। अच्छा, सैलाब आने के बाद जब से मैं ऊपर मूव हुई हूँ ना, तो मेरा रूटीन इस तरह चेंज हुआ है कि मैं चारों की लॉन्ड्री धो लेती हूँ मंडे को ही। मसला ये है कि एक ही लॉन्ड्री बास्केट में मेरे और बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं, और दूसरी लॉन्ड्री बास्केट में मेरे हस्बैंड के कपड़े पड़े होते हैं। तो फिर ये होता है कि एक दफ़ा मैं सारे सॉर्ट कर रही हूँ, तो वो फिर सॉर्टेड भी हो जाते हैं, तो साथ ही फिर मैं कहती हूँ धो भी लेते हैं। लेकिन वो धुल तो जाते हैं, लेकिन फिर वो मोस्टली आई थिंक सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं कि जिस दिन मैंने एक्चुअली ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरी लॉन्ड्री जगह पे पहुंच गई थी। वरना काफ़ी हफ्ते ऐसे भी गुजरे हैं कि फ्राइडे तक ये सारे कपड़े इधर ही पड़े रहते हैं इसी कमरे में, और फिर मुझे टाइम मिलता है इससे ऐसे जगह पहुंचाने का। इस हफ्ते ये हुआ था कि ये थर्सडे का व्लॉग है, और ये वाली लॉन्ड्री भी मैंने फ़ोल्ड करना तो शुरू कर दी थी, और मेरे हस्बैंड के और साथ ही एक बेटे के कपड़े मैंने तय कर लिए थे। लेकिन एक बास्केट रह गई थी, और फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा था इतना कि मैं फ़ोल्ड करती, उनको सबको जगह पे पहुंचाती, क्योंकि मैंने वो बेटे की लिए डे केयर भी जाना था तैयार होके। तो फिर ये सारी लॉन्ड्री मैंने छोड़ दी थी, और ट्रस्ट मी कल संडे था तब मैंने लग के ये सारी लॉन्ड्री जगह पे पहुंचाई है, क्योंकि अब फिर से लॉन्ड्री बास्केट्स भर चुकी थी मैले कपड़ों से, तो वो भी धोने थे। तो आई फील लाइक दिस टास्क इज़ नेवर एंडिंग, एंड आई फील लाइक जो मेरा पहले रूटीन था दैट रियली रियली हेल्प्ड मी आउट, कि मैं सारी चीज़ें जगह पे पहुंचा देती थी और मेरा एक बड़ा फ्लो में काम चलता था। इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आई कि पहले ना मैं अपना पूरा वीक प्लान कर लेती थी। मेरे पास एक प्लानर है जो मैंने डॉलरामा से लिया है, उसके अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। उस पर मैं लिख लेती थी कि एग्जैक्टली मैंने इस दिन में क्या करना है, मेरा क्या टास्क है, काम को कैसे मैनेज करना है, साथ ही घर के काम को कैसे मैनेज करना है। एवरीथिंग आई यूज्ड टू प्लान आउट। लेकिन जब से ये थोड़ी सी मूविंग हुई है, फ्लड आया है, तो काफ़ी ना मैं ज़रा उसमें लैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी जो भी मैं प्लान करती हूँ ना, इट डजेंट वर्क आउट लाइक दैट, बिकॉज देयर इज़ जस्ट सो मच गोइंग ऑन दैट आई डोंट शो ऑन कैमरा। बट इंशाल्लाह मैंने ज़रूर प्लानिंग शुरू करनी है, जिस तरह मैं अपने वीकली प्लान्स किया करती थी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर आप लोग ने उसके रिलेटेड भी वीडियो देखनी है कि मैं किस तरह सारी अपना पूरा वीकली प्लान करती हूँ, मैं अपना टाइम स्लॉट किस तरह करती हूँ ताकि मेरे सारे काम चलते रहें। देखें, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, वर्किंग मॉम भी हूँ, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना इज़ अ वेरी हार्ड। पार्ट टाइम ही आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए भी 1-2 दिन तो निकालने हैं, और उन 2 दिनों में आपने घर के काम भी सेम टाइम
पे मैनेज करने हैं तो इट गेट्स रियली टफ, और मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट उससे बहुत अच्छी हो जाती है। अब आजकल हालांकि आई एम फुल टाइम एट होम, आजकल मैंने काम से ब्रेक ली हुई है, लेकिन फिर भी मेरे जो घर के काम ही हैं वो ही नहीं समेट के दे रहे, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ इज़ रियली रियली हेल्पफुल। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लॉन्ड्री को बीच में छोड़ के आ गई थी क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी और 2 ढाई बज रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं दाल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि खाने में तो कुछ है नहीं, तो मैंने कहा जल्दी से दाल बना लेते हैं। और दाल को यहाँ पे मैंने उबलने रख दिया था और फिर मैं चली गई थी वापस ऊपर ताकि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। इस दिन लिटरली मैं बहुत डीमोटिवेटेड थी, मेरा तैयार होने का भी दिल नहीं कर रहा था। अगर इस एक्टिविटी का ना होता तो आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव गॉटन रेडी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो सिंपल सा मेकअप था वो किया ताकि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूँ डे केयर जाके। तो बस सिंपल सा मेकअप करके मैं हो गई थी रेडी, और इस टाइम पे तकरीबन 3:20 हो चुके थे। तो मैं भागी भागी नीचे आई और दाल के नीचे शुक्र है टाइम पे स्टोव बंद कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक चूल्हों का यही मसला है कि थोड़ी देर भी छोड़ दो ना तो लिटरली चीज़ सड़ ही जाती है। यहाँ पे अब ये टाइम है जब मैं बच्चों को वापस लेके आ गई थी, तकरीबन 5 बजे मुझे टाइम मिला था फिर वापस आने का, बिकॉज दैट एक्टिविटी इन इटसेल्फ टुक एन आवर। और मेरे ना सर में इतना दर्द हो रहा था इसलिए क्योंकि मैंने ना बाल काफ़ी ऊपर करके टाइट करके सुबह से बनाए हुए थे, तो मैं जब भी इस तरह बनाती हूँ ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, दाल मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही थी। पहले मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था और बस इसको पका रही थी। अच्छा, इस दाल की रेसिपी ना मैंने डिटेल में शेयर करी हुई है, तो उसकी वीडियो ना मैं एंड में पिन कर दूँगी, तो ज़रूर देख लेगा इफ़ यू लाइक टू नो द रेसिपी। यहाँ पे अब मैंने ऑयल डाल दिया था और इस दाल में अच्छा खासा ऑयल डलता है। वैसे तो मेरे सारे खानों में मैं ज़्यादा ऑयल डालती हूँ, एंड दैट्स अनदर गोल फॉर नेक्स्ट ईयर कि आई वांट बी हेल्दी। और मैं ना काफ़ी पहले ओट्स वाला और बड़ी हेल्दी चीज़ें खाया करती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, लाइक आई हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। And these are few of the things that I'm writing down that I am aiming, and these are my resolution for my inshallah next year. मुझे लगता है ये शुरू में जो जनवरी का बूस्ट होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है आपकी नई नई हैबिट्स डेवलप करने के लिए। फाइनली दाल तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी, साथ ही मैंने अब इसके लिए सैलेड काट ली थी। सैलेड में मैंने प्याज और खीरा काटा था। अच्छा, नॉर्मली मैं ना दाल के साथ चावल ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे चावल खाना पसंद है, हस्बैंड रोटी खाते हैं। लेकिन इस दिन ये था कि मंचूरियन ऑलरेडी 2 दिन पुराना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा वो पहले खा लेती हूँ, उसके बाद लाइक चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल तो मैं नहीं खाने थे। दाल हो चुकी थी रेडी, तो उसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था और साथ ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन और हरी मिर्चें डाल के मैंने बस इसको किया था रेडी। मेरी बस तो हो चुकी थी, लेकिन एक टास्क अभी भी रह गया था जो कि था रोटियां बनाने का। सो हस्बैंड के लिए मैंने डाल दी थी 2 रोटियां और साथ ही बच्चों के लिए बना लिए थे पराठे। बचा हुआ आटा मैंने उठा के वापस रख दिया था अंदर। और अब तो इस तरह लगता है कि रोटियां बनाना इतना आसान है। अभी हमारे कज़न्स आए हुए थे और वो इतने हैरान हो रहे थे कि अच्छा तुम रोटियां बना रही हो घर में, लाइक इट वाज वेरी फॉरेन थिंग फॉर हिम। मैं उनको यही बता रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो एक पेड़ा तक नहीं बनाना आता था। आई थिंक शादी के 3 सालों तक मुझे सही पेड़ा नहीं बनाना आता था, तभी मेरी रोटियां गोल नहीं बनती थी। लेकिन माशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ अच्छी खासी रोटियां बनानी आ गई हैं, फूल भी जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और यहाँ पे रोटियां भी बन गई थी और मैंने कर लिया था क्लीन अप। फाइनली दाल को भी डिश आउट करके मैंने कर लिया था टेबल सेट। अच्छा, दाल पे धनिया तो ज़रूरी होता है, तो मैंने ये धनिया भी काट लिया था। अच्छा, मुझे लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये धनिया वाला कहाँ से लिया है मैंने, तो ये मैंने होम सेंस से लिया है, वो भी सिर्फ $7 का। तो आई थिंक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्राइजेस। यहाँ हो चुका था टेबल सेट और अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।